नमस्कार दोस्तों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 6B का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर जो प्रतिच्छेदित करता है, जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि DF इंटू EF बराबर है FB इंटू FA के। ठीक है, ये जो है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और ये जी इसमें जो है BD क्या है, तो एक विकर्ण है। रेखा AE को बिंदु F पर जो है क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। ये विकर्ण भी है, नहीं कर रहा है। ABCD का विकर्ण जो है BD है। ठीक है, जो AE को जो क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। किस बिंदु पर, F बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, जहाँ बिंदु E भुजा BC पर स्थित है और E भुजा किस पे है, BC पे है। ठीक है, तो इसके सवाल के हिसाब से हमने जो है समांतर चतुर्भुज बना लिया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की जो है प्रत्येक भुजा क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, आमने सामने समांतर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ रचना हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ठीक है, हल, यहीं से हल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में क्या है, तो दिया है। क्या दिया है, दिया है। क्या दिया है लिख देते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और जिसका विकर्ण जो है BD है। विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर जो प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, और जहाँ बिंदु E रेखा BC पर स्थित है। ठीक है, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि DF इंटू EF बराबर है FB इंटू FA के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उत्पत्ति, और उत्पत्ति में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग रचना कर देते हैं। देखिए ये जो है क्या है, समांतर है। तो समांतर है, तो समांतर देखिए, अब इस दो समांतर रेखाओं को यह तिर्यक रेखा काट रही है। कौन, AE अगर यहाँ से बढ़ा दीजिए तो ये काट रही है ना, तो काट रही है AE। तो यहाँ पे जो हम लोग एक कोण बना देते हैं, ये इस कोण का नाम दे देते हैं कोण नंबर 1। ठीक है, इस कोण का नाम दे देते हैं कोण नंबर 2। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के क्या होंगे, एकांतर होंगे। ठीक है, मैंने सिद्ध करने में जो है सहायता करेगा। और ये जो है कोण, ये जो है कोण 3 दे देते हैं, इसको कोण 4 नाम दे देते हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और जानते ही आप लोग के एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उत्पत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज AFD में, त्रिभुज AFD यानी कि इस त्रिभुज में। ठीक है, तो त्रिभुज AFD, त्रिभुज AF और D तथा त्रिभुज अब कौन सा त्रिभुज ले लें, तो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग BFE यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज BFE। ठीक है, में हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि एकांतर कोण है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण से बराबर लिख देंगे। उसके बाद से जो है कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है या विपरीत कोण है। विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, जानते हैं ना, विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। तो विपरीत कोण या शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, विपरीत कोण है, ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, अब जो है अगर मान लीजिए कि भाई हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो जाए दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के, तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके दो कोण जो है इसके दो कोण के बराबर हैं इस त्रिभुज के, तो यानी कि ये और ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज AFD क्या हो गया, तो समरूप हो गया त्रिभुज BFE के। ठीक है, BFE के समरूप हो गया।
ठीक है। अब जब ये समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। तो इनके संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी तो हम लोग कौन कौन सा संगत भुजा ले लें। अब हम लोग को चाहिए डी एफ है, ई एफ, डी एफ चाहिए, इसमें से ई एफ चाहिए। तो हम लोग जो है अब इसके लिए जो है लिख सकते हैं कि अगर ये त्रिभुज जो है समरूप है तो इनके संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होगी। यानी कि डी एफ, देखिए इसके सामने वाला जो है भुजा ये ले रहे हैं हम डी एफ, तो डी एफ बटे क्या ले रहे हैं, डी एफ। भाई इसको सिद्ध करना है तो डी एफ बटे हम लिख सकते हैं एफ ए, ठीक है, डी एफ बटे एफ ए लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोण नंबर 1 के सामने की भुजा पहले लिख रहे हैं माने ऊपर, डी एफ माने ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में भी इसके सामने की भुजा बी एफ ऊपर लेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, अब कोण नंबर 2, भाई कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर हैं तो कोण नंबर 1 के समूह भुजा डी एफ लिए हैं ऊपर, ठीक है। तो बटे में जो है ए एफ लिए हैं, चाहे एफ ए लिखें चाहे एफ, ठीक है। तो एफ ए लिए हैं तो इसी तरह से इसके सामने की भुजा जो है बी एफ है तो पहले बी एफ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से जो है क्या ले लेंगे, एफ ई ले लेंगे, ठीक है, एफ ई ले लेंगे चाहे ई एफ ले लेंगे, ठीक है। इसमें ई एफ दिया है तो ई एफ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज में हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एफ बी बटे एफ बी, अब बटे में क्या हो जाएगा, एफ बी बटे ई एफ, ठीक है, एफ बी बटे ई एफ हो जाएगा, ठीक है, एफ बी बटे ई एफ हो जाएगा, ठीक है। तो डी एफ बटे एफ ए बराबर हो गया एफ बी बटे ई एफ की, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डी एफ इंटू ई एफ क्रॉस गुणा करके, तो डी एफ इंटू लिख सकते हैं ई एफ, अब बराबर लिख सकते हैं हम लोग एफ ए इंटू एफ बी, तो एफ ए इंटू एफ बी लिख सकते हैं ना, एफ ए इंटू एफ बी, ठीक है। तो एफ ए इंटू एफ बी हो गया और डी एफ इंटू ई एफ हो गया, ठीक है। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है। तो अतः यहाँ पे हम लोग इति सिद्धम लिख देंगे, तो इति सिद्धम हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। तो इति सिद्धम हो गया, ठीक है। बस यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हम लोगों का जो है क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग को जो है यही सिद्ध करना था, तो ये इस प्रकार जो है यह सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब यदि मनोहरे के सभी मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और जो है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह जो है सवाल आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा और इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स है तो उसमें जो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हाँ यह सवाल आपको जो है कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं कल सुबह 5 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।